नमस्कार। आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कई स्रोत हैं। स्वामी मुकुंदानंद और भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की टीकाएं हैं और सनातन रूट्स वगैरह से भी कुछ बातें ली हैं। और इन स्रोतों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कर्म योग और संन्यास, इनके जो प्रैक्टिकल पहलू हैं, उनमें काफी रुचि दिखाई गई है। जी। अध्याय शुरू होते ही अर्जुन की उलझन दिखती है। श्लोक 5.1 में वो पूछते हैं, कर्म छोड़ दूं, मतलब संन्यास ले लूं, या कर्म करूं? उन्हें लगता है ये दोनों बातें उल्टी हैं। हाँ, ये उलझन बहुत आम है। तो आज का हमारा काम यही है कि इन टीकाओं की मदद से समझें कि ये दो रास्ते आखिर हैं क्या, और कृष्ण अर्जुन की ये मुश्किल कैसे सुलझाते हैं। चलिए बात करते हैं इस पर। बिल्कुल। अर्जुन का सवाल बहुत ही स्वाभाविक है। और देखिए, श्री कृष्ण बहुत साफ बताते हैं श्लोक 5.5 में कि ज्ञान के साथ कर्म छोड़ना यानी कर्म संन्यास और भक्ति से कर्म करना यानी कर्मयोग, दोनों आखिर में एक ही जगह पहुंचाते हैं, परम कल्याण। अच्छा। हाँ, लेकिन वो तुरंत ये भी कहते हैं कि इन दोनों में से कर्मयोग बेहतर है, ज्यादा प्रैक्टिकल है। ओह, ये दिलचस्प है। बेहतर क्यों? अगर दोनों एक ही मंजिल पर ले जाते हैं तो फिर एक बेहतर कैसे हुआ? हाँ, मंजिल तो एक ही है, पर देखिए रास्ता कर्मयोग का ज्यादा सुगम है। कृष्ण समझाते हैं श्लोक 5.6 में कि जब तक मन पूरी तरह शुद्ध न हो, कर्मों को पूरी तरह छोड़ देना, मतलब पूरी तरह त्यागी बन जाना, बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। और मन की शुद्धि कैसे होती है? वो होती है निष्काम भाव से कर्म करने से, बिना फल की इच्छा के। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्वामी प्रभुपाद की टीका भक्ति और समर्पण पर जोर देती है, जबकि स्वामी मुकुंदानंद मानसिक अनुशासन और शुद्धि की प्रक्रिया पर ज्यादा फोकस करते हैं। पर दोनों ही मानते हैं कि साधक के लिए कर्मयोग बहुत जरूरी है, खासकर शुरू में। तो फिर ये जो कर्म योगी है, जो कर्म करते हुए भी मुक्त है, वो जीता कैसे है? यहाँ वो कमल के पत्ते वाला उदाहरण आता है ना, श्लोक 5.10 में, पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। ये होता कैसे असल में? योगी अपने शरीर, मन, बुद्धि, यहाँ तक कि इंद्रियों से भी जो कर्म करते हैं वो सिर्फ अंदर की शुद्धि के लिए करते हैं, मेरा तेरा का भाव छोड़कर। ये श्लोक 5.11 में है। अच्छा। और जब वो कर्म फल परमात्मा को अर्पित कर देते हैं, तब उन्हें मिलती है सच्ची स्थायी शांति। श्लोक 5.12 में इसे नैष्ठिकीम शांतिम कहा गया है। निष्ठिकी मतलब ऐसी शांति जो पक्की है, अटल है, जो फिर भंग नहीं होती। और जो लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं, वो इस शांति से दूर रह जाते हैं। हाँ बिल्कुल। वो अपनी इच्छाओं की वजह से कर्म फल में बंध जाते हैं। ये भी श्लोक 5.12 में ही है। यहाँ एक और गहरी बात आती है श्लोक 5.13-14 में, जिसे दोनों टीकाकार समझाते हैं। क्या? कि आत्मा जो है वो असल में न तो कर्म बनाती है, न कर्तापन का भाव लाती है, और न कर्म फल से जोड़ती है। ये सब तो प्रकृति का खेल है, सत्व रज तम गुणों का। ओहो। हाँ, जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है, वो इस शरीर रूपी नगर में, जिसके 9 दरवाजे हैं, बड़े सुख से रहता है, ये जानते हुए कि असल में ना वो खुद कुछ कर रहा है, न करवा रहा है। यानी ये जो मैं कर रहा हूं वाला भाव है, यही बंधन है। और ये भी जानना जरूरी है श्लोक 5.15 में कि भगवान ना किसी के पाप लेते हैं, न पुण्य, हम अपने अज्ञान की वजह से ही फंसे हुए हैं। बिल्कुल, अज्ञान ही जड़ है, पर जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है, श्लोक 5.16 कहता है, ये अज्ञान हट जाता है और परमात्मा वैसे ही साफ दिखने लगते हैं जैसे सूरज उगने पर सब कुछ। जिनकी बुद्धि, मन, निष्ठा और शरण सब कुछ ईश्वर में ही लग गया है, वो ज्ञान से पाप रहित होकर मोक्ष पाते हैं। अपुनरावृत्तिम, मतलब फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। ये श्लोक 5.17 है। अच्छा, एक सवाल और, ये जो बाहरी सुख हैं, इंद्रियों के सुख, क्या गीता इन्हें बिल्कुल ही खारिज करती है? मतलब स्रोतों में क्या मिलता है? खारिज नहीं करती, पर उनकी सच्चाई बताती है। श्लोक 5:21-22 में कहते हैं कि जो बाहर की चीजों में नहीं उलझता, वही अपनी आत्मा में जो सुख है, जो कभी खत्म नहीं होता, अक्षय आनंद, उसका अनुभव करता है। हाँ। क्योंकि जो सुख इंद्रियों और विषयों के मिलने से पैदा होते हैं, वो शुरू में अच्छे लग सकते हैं, पर वो दुख का ही कारण है। क्यों? क्योंकि वो टिकते नहीं, अनित्य हैं, शुरू होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो समझदार लोग उनमें नहीं रमते। तो फिर असली सुखी कौन है? योगी कौन है? योगी वो है, और सुखी भी वही है, जो शरीर छूटने से पहले ही, मतलब इसी जीवन में, काम और क्रोध के वेग को, उनके जोर को सहना सीख लेता है। श्लोक 5:23,
जिसका सुख अंदर ही है, जो अंदर ही रमता है और जिसे अपने अंदर ही ज्ञान का प्रकाश मिल गया है, वही योगी ब्रह्म बन जाता है और ब्रह्म निर्वाण यानी परम शांति या मुक्ति पाता है। यह है श्लोक 5:24। और आखिर में इस पूरे अध्याय का निचोड़, वो परम शांति पाने का सूत्र क्या बताया है कृष्ण ने श्लोक 5:29 में। हाँ, वो आखिरी श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। शांति का पक्का सूत्र है ईश्वर के सही स्वरूप को जानना। जब इंसान ये जान लेता है कि सारे यज्ञों और तपस्याओं को भोगने वाले, सारे लोकों के मालिक और सबसे जरूरी सभी जीवों के बिना स्वार्थ के मित्र और हितैषी सुहृदम सर्वभूतानाम ईश्वरी हैं, तब उसे परम शांति मिलती है। सभी जीवों के मित्र। हाँ, ये जानना कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला हमारा सबसे बड़ा भला चाहने वाला है, जैसा भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की टीका खासतौर पर बताती है, यही परम शांति देता है। तो संक्षेप में कहें तो 5वां अध्याय कर्म करने और कर्म छोड़ने में एक संतुलन बनाता है और दिखाता है कि ईश्वर को समर्पित बिना आसक्ति के किया गया कर्म यानी कर्मयोग खुद को शुद्ध करने और परम शांति पाने का एक बेहतरीन और आसान रास्ता है, जैसा हमारे स्रोतों ने भी अलग अलग तरह से समझाया। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने छोटे बड़े कामों में, चाहे वो कितने भी मामूली क्यों ना लगे, वो कमल के पत्ते वाला आइडिया कैसे ला सकते हैं। क्या हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने कर्मों को फल की चिंता छोड़कर किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए करें, चाहे वो अपनी शुद्धि हो या ईश्वर की सेवा, दुनिया में रहते हुए भी उससे थोड़ा डिटैच्ड होकर। इस पर सोचिएगा जरूर।